नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर, जिसका नाम है चित्र वर्णन। तो आइए चर्चा करते हैं। चित्र वर्णन होता क्या है? इसमें चित्र को देखकर उस चित्र में दिखाए गए दृश्य को सरल संस्कृत में लिखना होता है। इसके लिए मंजूषा में कुछ शब्द दिए होते हैं। उन शब्दों की सहायता से हम संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं। याद रहे, हमें केवल 5 वाक्य बनाने होते हैं। संस्कृत में वाक्य कैसे बनाएं, इसके लिए ध्यान दें। सरल से सरल, आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करें। छोटे छोटे वाक्य बनाएं। घटना को सरलतम रूप में प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार सभी वाक्य वर्तमान काल यानी लट लकार में ही बनाएं। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह है कि हमें धातु रूप कम याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से ज्यादा पुल्लिंग और पुल्लिंग न हो तो नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि इनमें विभक्ति इत्यादि में आपको कठिनाई नहीं होगी। जैसे हमें लिखना हो कि यह प्रकृति का चित्र है, तो संस्कृत में लिखेंगे प्रकृतेः चित्रम। अब उसी बात को हम लिख सकते हैं वन का चित्र है तो वनस्य चित्रम। तो ये सरल रहेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग ज्यादा करें। इसी प्रकार सरल से सरल धातु रूपों का प्रयोग करें। मान लो कोई धातु रूप हमें नहीं आता, तो एक धातु है क्री धातु यानी करना। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इसको ध्यान में जरूर रखना है। जैसे मान लो कोई नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, तो हमें यदि ये न आए कि नृत्यति, तो हम लिख सकते हैं नृत्यम करोति। इसी तरह से यदि कोई प्रहार कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, और हमें ध्यान न हो कि प्रहरति बनता है, तो उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं प्रहारम करोति। तो इस तरह से सरल वाक्यों में हम चित्र वर्णन कर सकते हैं। वाक्य कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, इस पे और चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला वाक्य आपको बनाना होगा, यह डैश का चित्र है। इसे संस्कृत में लिखेंगे इदम डैश दृश्यम अस्ति। चित्र वर्णन में वाक्यों की शुरुआत इसी वाक्य से करनी है। अब इस रिक्त स्थान में क्या भरें? मान लो दिया गया चित्र किसी वन का है, तो हम लिखेंगे वन का दृश्य है। तो संस्कृत में बनेगा इदम वनस्य दृश्यम अस्ति। यदि वन का नहीं है, शहर का हो, तो हम क्या लिखें? इदम नगरस्य चित्रम अस्ति। शहर का न होकर यदि गांव का हो, तो लिखें ग्रामस्य चित्रम अस्ति। गांव का न होकर किसी सड़क का हो, तो लिखें इदम राजमार्गस्य चित्रम अस्ति। यदि सड़क का न हो, किसी बगीचे का हो, तो लिखें इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति। तो इसी प्रकार आपको 5-6 तरीके के चित्र ही पूछे जाते हैं। तो आपका पहला वाक्य तो ये बन गया। बाकी के जो 4 वाक्य हैं उनको हम एक जैसा लिखेंगे। जैसे इस चित्र में डैश है या हैं। अगर एक व्यक्ति वस्तु है तो है, और अनेक हैं तो हैं। दोनों में से एक को लिखना है। अब चारों वाक्य एक जैसे बनाने हैं। इसे संस्कृत में कैसे लिखें? अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति या संति। एक है तो अस्ति, अनेक हैं तो संति। जैसे मान लो कि उपवन यानी बगीचे का दृश्य है और उसमें कोई चीज और दिखाई दे रही है हमें। मान लो मोर है, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे मयूरः अस्ति। यदि मान लो वहां हाथी है, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे गजः अस्ति। मान लो वहां सूरज है, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे सूर्यः अस्ति। मान लो वहां अनेक पेड़ हैं, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। अब अस्ति और संति में ये ध्यान रखना है कि एक का ही प्रयोग करना है। यदि व्यक्ति वस्तु एक है, तो अस्ति को रखना है और संति को हटा देना है। तो मयूरः एक है, गजः एक है, सूर्यः एक है, तो हमने अस्ति को रखा और संति को हटा दिया। अब वृक्षाः ये अनेक हैं, तो अस्ति को हटा दिया और संति को हमने रखा। ये सबसे सरल तरीका है चित्र वर्णन का। तो आइए एक चित्र के द्वारा हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। आइए एक चित्र लेते हैं और ये इस चित्र पर आधारित मंजूषा। मंजूषा में शब्द दिए हैं मयूरः यानी मोर, मंडूकः मेंढक, तिस्रः 3, जलगर्तस्य पानी के गड्ढे के, नृत्यति नाचता है, इंद्रधनुषः इंद्रधनुष, दोलाभिः यानी झूलों से, टर टर इति शब्दम यानी टर टर की आवाज, वृक्षेषु पेड़ों पर, श्रावण मासस्य श्रावण मास का, वर्षायाः यानी वर्षा का,
अनुभवन्ति अनुभव करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। तो ये शब्द हैं हमारी सहायता के लिए। आइए पहला वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य ध्यान रहे क्या होगा, यह किसका दृश्य है। तो हमारा वाक्य है इदम डैश दृश्यम अस्ति। तो यह चित्र कहाँ का है, ये बगीचे का है। तो हम लिखेंगे इदम उपवनस्य दृश्यम अस्ति। बाकी के जो 4 वाक्य हैं वो एक जैसे बनाने हैं, अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति इत्यादि। तो सबसे पहले इस चित्र में पहचान करें जो शब्द यहाँ दिया हुआ है और जो चित्र में भी दिया हुआ है, जिसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, वह व्यक्ति वस्तु इत्यादि चुन लें। तो सबसे पहले जैसे मयूरः चित्र में भी दिखाई दे रहा है, मयूरः, तो हम लिखें अस्मिन् चित्रे मयूरः अस्ति। अब एक है तो हम संति को हटा देते हैं। इसी तरह से दूसरा और क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेंढक है, तो क्या लिखें मंडूकः। अस्मिन् चित्रे मंडूकः अस्ति, यानी एक मेंढक है, एक है, अस्ति को रख लेते हैं, संति को हटा देते हैं। इसके बाद क्या है, इंद्रधनुष है, तो लिखते हैं अस्मिन् चित्रे इंद्रधनुषः अस्ति और संति को हटा देते हैं। अब और क्या है, ये बालिकाएं हैं, तो क्या लिखेंगे अस्मिन् चित्रे बालिकाः। अब बालिकाएं अनेक हैं, इसलिए अस्ति को हटाएंगे और संति को रखेंगे। तो वाक्य बनेगा अस्मिन् चित्रे बालिकाः सन्ति। इस चित्र में बालिकाएं हैं। तो ये 5 वाक्य हमने बिल्कुल सरल से सरल बना दिए। तो ये है सबसे आसान तरीका। अगर आप इससे थोड़ा और अच्छे वाक्य बनाना चाहते हैं कि 5 में से 5 ही अंक आने चाहिए, तो थोड़ा सा और अभ्यास करना पड़ेगा। आइए इसी चित्र पर आधारित कुछ और वाक्य बनाते हैं। ये हमारा चित्र, ये है मंजूषा। अब पहला वाक्य बनाना है कि ये दृश्य कहाँ का है, तो इदम उपवनस्य दृश्यम अस्ति, यह बगीचे का दृश्य है। अब बगीचे में क्या हो रहा है, आइए मंजूषा को देखते हुए चलते हैं। मंजूषा में दिया है मयूरः और नृत्यति, यानी मोर नाचता है, और चित्र में भी ये मोर नाच रहा है। तो वाक्य बनाएंगे एकः मयूरः नृत्यति, एक मोर नाच रहा है। और क्या हो रहा है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। कहाँ है इंद्रधनुष, आकाश में। तो वाक्य बनाएं आकाशे इंद्रधनुषः अस्ति, आकाश में इंद्रधनुष है। और क्या हो रहा है, एक मेंढक है जो कि क्या कर रहा है, तो शब्द दिया है टर टर इति शब्दम, और मेंढक को क्या कहते हैं, मंडूकः। तो वाक्य बनाएं मंडूकः टर टर इति शब्दम करोति, मेंढक टर टर की आवाज कर रहा है। अब इस चित्र में और क्या है, बालिकाएं क्या कर रही हैं, बालिकाएं झूल रही हैं और झूलों से ये खुश हैं। तो झूलों के लिए दिया है दोलाभिः, यानी झूलों से। तो वाक्य बनाएं बालिकाः दोलाभिः हर्षम अनुभवन्ति। देखिए अनुभवन्ति भी दिया हुआ है। तो वाक्य हमारा बना बालिकाएं झूलों से खुश हो रही हैं, खुशी अनुभव कर रही हैं। तो हमने इस चित्र पर आधारित ये 5 वाक्य बनाए। आइए एक और चित्र के द्वारा इसे और आसानी से समझते हैं। ये है हमारा चित्र और ये है मंजूषा। मंजूषा में जो शब्द दिए हैं वो है बालकः, यानी बालक, लड़का, वृक्षाः, यानी अनेक पेड़, उत्पतन्ति, उड़ रहे हैं, खगाः, पक्षी, पुष्पाणि, फूल, पत्राणि, पत्ते, पश्यन्ति, देख रहे हैं, जले, पानी में, हंसाः, हंस, कूजन्ति, यानी चहक रहे हैं, व्यायामः, यानी व्यायाम, अभ्यास, उदेति, उदय हो रहा है, उग रहा है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, चित्र की पहचान करनी है कि यह चित्र कहाँ का है। तो आप सब देख रहे हैं ये चित्र किसी बगीचे का है, वाटिका का है, उद्यान का है। तो सरल शब्द है उपवन, यानी बगीचा। तो वाक्य बनाएं इदम उपवनस्य दृश्यम अस्ति, यह एक बगीचे का दृश्य है। अब इस बगीचे में क्या हो रहा है, तो ध्यान दें सूर्य उदय हो रहा है। तो सूर्य के लिए सूर्य और उदय हो रहा है, तो शब्द दिया है उदेति। तो वाक्य बनाएं सूर्य उदेति, सूर्य उदय हो रहा है। और इस चित्र में क्या हो रहा है, तो देखें पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो पक्षी के लिए दिया है शब्द खगाः और उड़ने के लिए दिया है उत्पतन्ति। कहां पर उड़ रहे हैं, आकाशे। तो वाक्य बनेगा आकाशे खगाः उत्पतन्ति, यानी आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं।
और इस चित्र में देखें बालक क्या कर रहा है, व्यायाम। ध्यान रहे दोनों बालक व्यायाम कर रहे हैं। तो यदि दोनों के लिए वाक्य बनाएं तो बालक के स्थान पर लिखना पड़ेगा बालकौ व्यायामम कुरुतः। दो बालक व्यायाम कर रहे हैं। यदि इसमें कठिनाई लग रही है तो एक बालक के लिए वाक्य बनाएं कि बालकः व्यायामम और कुरुतः के स्थान पर करोति। तो एक बालक व्यायाम कर रहा है। इस प्रकार का वाक्य भी हम बना सकते हैं। अब इस चित्र में और क्या हो रहा है, तो पेड़ों पर पक्षी चहक रहे हैं। पक्षियों के लिए शब्द क्या है, खगाह, और चहक रहे हैं कूजंती। तो वाक्य बनेगा वृक्षेषु खगाह कूजंती। पेड़ों पर पक्षी चहक रहे हैं। आइए अगला चित्र देखते हैं। ये है हमारा चित्र और ये इस चित्र से संबंधित मंजूषा। मंजूषा के शब्द पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि यह चित्र कहाँ का है, इसमें क्या घटना है। तो हम देखेंगे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, गाड़ियों की टक्कर हो रखी है, कुछ लोग देख रहे हैं, एक पुलिस वाला आ रहा है इत्यादि। तो आइए अब मंजूषा के शब्द पढ़ते हैं। कारयानयोः यानी दो कारों की, आक्रोश पूर्वकम यानी गुस्से से, क्रुद्धौ गुस्सा है दो लोग, दोषारोपणम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आरक्षी यानी पुलिस वाला, क्षतिग्रस्ते दो क्षतिग्रस्त हैं, क्षतिग्रस्त यानी जिनमें टूट फूट हुई हो। इसी तरह से कारयाने दो कारें, क्षमा भावस्य क्षमा भाव यानी माफ करने का भाव, आवश्यकता जरूरत, धैर्यस्य धैर्य की, दुर्घटनायाः दुर्घटना का, विचार्य विचार करके। तो चित्र वर्णन में सबसे पहला वाक्य क्या बनाना है कि यह दृश्य कहाँ का है। तो हम लिख सकते हैं इदम दुर्घटनायाः दृश्यम अस्ति, यह एक दुर्घटना का दृश्य है। अब जब हम पहला वाक्य बना लेते हैं तो अब इस चित्र में दिए हुए लोगों पर, चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहले ध्यान दें यदि यह दुर्घटना का चित्र है तो इसमें क्या हुआ है, दो गाड़ियों की टक्कर और दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शब्द दिए हैं क्षतिग्रस्ते और कारयाने यानी दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं। तो लिखें कारयाने क्षतिग्रस्ते जाते, दो कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं यानी दुर्घटना से उन कारों का नुकसान हुआ है। अब और क्या है इसमें, ये दोनों हैं कार चालक यानी ड्राइवर। अब ये क्या कर रहे हैं, क्रुद्धौ ये दोनों गुस्सा हैं। तो वाक्य बनेगा कार चालकौ क्रुद्धौ स्तः, दोनों कार चालक यानी दोनों कारों के ड्राइवर गुस्सा हैं, क्रोधित हैं। अब अगर ये क्रोधित हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो दोष लगाने के लिए शब्द दिया है दोषारोपणम। अब ये दोष किसको लगा रहे हैं, एक दूसरे को। तो हम लिखेंगे तौ परस्परम दोषारोपणम कुरुतः, वे दोनों यानी दोनों ड्राइवर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब यदि ये दोनों लड़ रहे हैं तो ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इन दोनों को देख रहे हैं। अब लोगों को क्या लिखेंगे, जनाः, और इन दोनों को देख रहे हैं तो पश्यन्ति। तो वाक्य बनेगा जनाः कार चालकौ पश्यन्ति, लोग उन कार चालकों को देख रहे हैं। तो ये था हमारा चित्र नंबर 4। आइए एक और चित्र के द्वारा इसे आसानी से समझते हैं। ये है हमारा चित्र और ये है मंजूषा। तो बताएं यह चित्र कहाँ का है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा यह चित्र किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का है। तो अब मंजूषा के शब्दों को देखते हैं। उदग्र विमानम यानी हेलीकॉप्टर, सैनिकः यानी सैनिक, भोजन पुटकानि खाने के पैकेट, जलोघ पीड़िताः बाढ़ से पीड़ित। अब बाढ़ को क्या कहते हैं, जलोघ। यहां दिया हुआ है तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। वृद्धस्य बूढ़े की, लंबित सोपाने लटकती हुई सीढ़ी पर, आरोहयति चढ़ाता है। अगर चढ़ता है तो बनेगा आरोहति और चढ़ाता है तो आरोहयति। इसी तरह से सहायताम यानी सहायता, छदीषु छतों पर, उत्थापयन्ति उठा रहे हैं। तो पहला वाक्य क्या बनाना है कि यह दृश्य कहाँ का है। अब हमें पता है कि बाढ़ को कहते हैं जलोघ और बाढ़ का तो बनेगा जलौघस्य। तो पहला वाक्य है इदम जलौघस्य दृश्यम अस्ति, यह बाढ़ का दृश्य है। अब इस चित्र में ध्यान से देखें, ये सैनिक
हेलीकॉप्टर से और खुद नावों में आकर क्या कर रहे हैं? लोगों की सहायता। तो वाक्य बनेगा सैनिकाः जनानां सहायतां कुर्वन्ति। सैनिक लोगों की सहायता कर रहे हैं। और इस चित्र में क्या हो रहा है? ये देखें, एक महिला इस लटकती हुई सीढ़ी पर चढ़ रही है। लटकती हुई सीढ़ी को क्या कहते हैं? लंबित सोपानम। और सीढ़ी पर तो लंबित सोपाने। तो वाक्य बनेगा महिला लंबित सोपाने आरोहति। एक महिला लटकती हुई सीढ़ी पर चढ़ रही है। अब और इस चित्र में क्या हो रहा है? देखिए, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से इन पीड़ित लोगों को कुछ सामान दे रहे हैं। अब सामान के लिए शब्द आया है भोजन पुटकानी, यानी खाने के पैकेट। तो वाक्य बनाएं सैनिकाः भोजन पुटकानी पातयन्ति। सैनिक खाने के पैकेट गिरा रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। और इस चित्र में क्या हो रहा है? ये सैनिक क्या कर रहा है? इस बूढ़े को नाव में चढ़ा रहा है। तो वाक्य बनाने से पहले ध्यान दें, सैनिक के लिए शब्द दिया है सैनिकः, बूढ़े के लिए शब्द दिया है वृद्धः, और चढ़ा रहा है इसके लिए शब्द है आरोहयति। तो वाक्य बनेगा सैनिकः वृद्धम नौकायाम आरोहयति। सैनिक इस बूढ़े को नाव में चढ़ा रहा है। तो इस प्रकार हम किसी भी चित्र को देख करके उससे संबंधित वाक्य बना सकते हैं। ये था हमारा आज का विषय चित्र वर्णन। चित्र वर्णन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।